मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भक्ति के कष्ट निवृत्ति के बारे में बताया गया है। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए, उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, हम आपको यह सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेक ऋषि रहते हैं। वहाँ वह घाट बड़ा सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय तट पर पहुँचे, भूलोक ब्रह्मलोक सभी जगह कथा का हल्ला हो गया। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी आगे आगे दौड़कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, चवन्य, गौतम, मेघातिथि, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दात्रे, योगेश्वर, व्यास और पार्षद, छाया सुख सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवा वेद वेदांत मंत्र तंत्र सहस्त्र पुराण 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हो गए। गंगा, नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, समस्त क्षेत्रों में सारी दिशाएं, वन, हिमालय पर्वत, देव, गंधर्व, दानव सभी कथा सुनने के लिए चले आए। जो लोग गौरव के कारण महर्षि भृगु नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी को दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उन सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उनके सबसे आगे नारद जी विराजमान हुए। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल, खील, फूलों की वर्षा होने लगी। कोई देव श्रेष्ठ विमानों पर चढ़कर वहां पर बैठे हुए कल्प वृक्ष पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादिक महात्मा नारद को भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादिक ने कहा, हम आपको श्रीमद् भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आविराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है, जब तक क्षण भर के लिए कानों में सुख शास्त्र कथा नहीं पड़ती है। बहुत से शास्त्र पुराण सुनने से क्या लाभ है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। जिस व्यक्ति ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा भी रसवादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ गवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुँचाने के लिए उत्पन्न हुआ है। सनकादिक ने कहा, नारद जी आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं, अतः प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण करिए। श्रीमद् भागवत में सप्ताह श्रवण विधि बताई गई है। श्री सुखदेव जी ने इसे सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। जो फल तप योग समाधि से प्राप्त नहीं हो सकता, वह स्वर्गारूप से सप्ताह श्रवण में मिल जाता है। सौनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है। अवश्य ही यह भगवत पुराण योगवेता ब्रह्मा जी भी आदिकरण श्री नारायण का निरूपण करता है। सूत जी ने कहा, सौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम जाने लगे, तब उनके मुखार बिंदु से 11 स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर
उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं। मेरे मन में बड़ी चिंता है। अब घोर कलिकाल आया है। समझिए, संसार में अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। कमल नयन, आपको छोड़कर इनसे रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। इसलिए भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी भगवान अपनी शक्ति को भागवत में रखकर अंतर ध्यान हो गए और भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान का साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी जिस समय सनकादिक मुनीश्वर ये इस प्रकार का सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक आश्चर्य हुआ। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुई अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भगवत नामों का उच्चारण करती हुई प्रकट हुई, अकस्मात प्रकट हो गई। सभी मुनि तर्क वितर्क करने लगे कि ये कहाँ से प्रविष्ट हुई। सनकादिक ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके वचन सुनकर भक्ति ने सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। अब आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया है। यह सुनकर सनकादिक ने कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान कराने वाली हो। भक्ति उनकी आज्ञा पाकर भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। भूलोक में यह साक्षात भगवान परम ब्रह्म का विग्रह है। इसे सुनने और सुनाने वाले दोनों को भगवान की क्षमता प्राप्त होती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।